बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल शोबाज कलंदर किबरिया की खालिक अकबर ने सेवन शरीफ में ड्यूटी लगाई और सेवन शरीफ में राजा जोपट का राज था। राजा जोपट अपनी बात मनवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता था। तो ये हुसैन बादशाह का लाल शोबाज कलंदर किबरिया बेटा, इसकी तफसीर में आपको ये बताऊं कि करबला के मैदान में जब ये शहादतें इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पा ली, तो उसके बाद इसमें करबला की ज़मीन पे इनका मकबरा जो है, रोज़ा जो है, वो मिट्टी के साथ बनाया गया। तो उसका मुजाविर जो था वो इब्राहीम था। इब्राहीम के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आधी रात के वक़्त बैर यहाँ तक निकल आके हम कलाम होते थे, इसलिए इनके वालिद साहब का नाम, कलंदर बादशाह के वालिद साहब का नाम इब्राहीम जवाबी रखा गया था। एक रात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहीम आप शादी कर लें। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मौला मैं बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है। दूसरी रात फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, इब्राहीम आप शादी कर लें। तो फिर इब्राहीम जवाबी कहता है, मौला मैं बूढ़ा हूँ, मेरी कमर झुक गई है, मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं सिर्फ आपकी खिदमत कर सकता हूँ। तीसरी रात फिर मौला हुसैन बादशाह ने फरमाया, इब्राहीम मैंने 2 रातें पहले भी मुसलसल आपको कहा कि आप शादी करें, तो आपने मुझे जवाब दिया कि नहीं, हमारा बेटा आपसे होना है, मैंने आपकी पुश से अपना बेटा निकाल लेना है। तो जब इब्राहीम जवाबी ने ये लफ्ज़ सुना तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने शादी की, और शादी करने के बाद लाल शोबाज कलंदर किबरिया अल्लाह ताला ने इब्राहीम को दिया। ये कलंदर पाक जब 7 आया तो राजा जोपट का राज था। राजा जोपट इस कलंदर पाक से खौफ ज़दा था। वो कहता था कहीं मेरी हुकूमत ये छीन ना ले, ये अली का मानने वाला है, ये हाय शाम का विरद करता है। और दोस्तों, जब कलंदर किबरिया ने सिकंदर बोदले शाह बहार को कहा कि जा 7 की गलियों में जाके अली अली का नारा मार, या अली का नारा मार, तो सिकंदर बोदले शाह बहार अपने पीर मुर्शिद के खातिर आके उसने या अली का नारा मारा। तो राजा जोपट ने अपने वजीरों से कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये एक अली का मलंग है और अली अली करता है। तो राजा जोपट ने कसाई को बुलाया, उसको कहा कि इसको ज़िबा कर और इसको सुबह इसका गोश्त जो है ना वो लोगों पे बेच दे। तो उस कसाई ने ऐसा ही किया। तो उसने राजे सिकंदर बोदले शाह बहार को ज़िबा करके इसका गोश्त तकसीम किया। तो जब वो हांडियों में पक रहा था तो लाल शोबाज कलंदर किबरिया सखर की पुल जो है, कैंची वाली पुल, उसके सामने एक सफेद मज़ार नजर आएगा, आप लोगों को 4 दीवारी नजर आएगी। उधर बैठे थे अपने इसके साथ, महफिल में बैठे थे दोस्तों के साथ। तो किसी ने कहा कि कलंदर पाक तेरा सिकंदर बोदले शाह बहार तो शहीद हो चुका है, उसके तो टुकड़े टुकड़े करके राजा जोपट ने उसको कसाई को हुक्म दिया, उसने बेच दिए। तो सिकंदर बोदले शाह को बुलाने के लिए लाल शोबाज कलंदर किबरिया अपने जलाल में आए और या अली का विरद करते करते कहा, सिकंदर जिधर भी है हाजिर हो। तो सिकंदर बोदले शाह बहार कोई हांडी पका रहा था, किसी की हांडी पकी थी, किसी ने यहाँ तक खाई, यहाँ से बोटी निकली, कोई चबा रहा था, उसकी बोटी यहाँ से निकली। तो सिकंदर बोदले शाह बहार इकट्ठा हो गया और उसका एक वजूद बन गया। तो कहता है, या अली का नाम लेकर खड़े हो जा। तो सिकंदर बोदले शाह बहार खड़ा हुआ और फिर कहता है कि जा उस राजा जोपट की गली में जा, उधर या अली का नारा मार, उधर मेरे मुर्शिद पाक का नारा मार, या अली या अली या अली कर। सिकंदर बोदले शाह ने अपने मुर्शिद के खातिर ऐसे ही किया जैसे वो फरमा रहे थे। तो फिर इस राजा जोपट ने कसाई को बुलाया कि मैंने तुझे कहा था इस मलंग को ज़िबा कर दे, तो आपने क्यों नहीं किया? उसने कहा, जी मैंने तो ज़िबा किया, मैंने तो उसका गोश्त भेज दिया। तो ऐसे मेरे दोस्तों 6 मरतबा सिकंदर बोदले शाह बहार को लाल शोबाज कलंदर ने या अली के नाम से उठाया और इसकी लाश के टुकड़े दोबारा बराबर किए। 6 मरतबा इसको इतने राजा जोपट ने शहीद किया था। जब 7वीं मरतबा शहीद किया और 7वीं मरतबा कसाई ने इसके टुकड़े गोश्त के बेचे, तो उस वक्त कलंदर किबरिया हजरत सिकंदर बोदले शाह बहार के पास आए और कहते हैं, सिकंदर बोदले शाह बहार इकट्ठा ज़रूर हो जा, एक लाश की शक्ल में हो जा, लेकिन अब बात यह है कि अब तुझे ये 7वीं मरतबा तू शहीद हो चुका है, तो अब तू अल्लाह की रज़ा मान के अब तू भी
ये कर ले, इस दुनिया से चला जा। तो सिकंदर ये है कलंदर पाक का मोइज़ा। कलंदर पाक को जिसने माना है उसके हर अल्लाह ताला ने हर दुआ कबूल की है। मैं अपनी खुद बात करता हूँ, मैं कई मरतबा कलंदर पाक से भीख मांगने गया हूँ तो खालिक अकबर ने मुझे नवाजा है, मुझे कलंदर ने कभी खाली नहीं भेजा। 2.5 कलंदर दुनिया में होंगे तो खालिक कायनात अपनी कायनात को चलाता है, ये उसका निज़ाम कुदरत है। तो कलंदर बादशाह, जो लोग भी एक कलंदर बादशाह को मानते हैं वो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और इसको आगे अपनी ग्रुप में डालें ताकि हम कलंदर पाक की मैंने जो मिशन चलाया है, मुझे जो अल्लाह ताला की तरफ से ये अता हुई है, मैं तो छुपने वाला शख्स था, मैं तो अपना इल्म बहर नहीं दिखाने वाला था, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। या 12 इमाम 14 मासूमीन 5 जानते हैं, या हुसैन बादशाह का या लाल शहबाज कलंदर बेटा जानता है। तो ये राज कुदरत क्या है इसमें मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं अब मतलब अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता हूँ या टिकटॉक पे डालता हूँ। दोस्तों, जो भी कलंदर के मानिए इसको सब्सक्राइब भी करो, इसको लाइक भी करो, इसको आगे फैलाओ ताकि ये मिशन कलंदर पाक का हर घर तक पहुंचे। बशीर हुसैन बलोच, फैसलाबाद, पाकिस्तान।